वो वक्त गुजर गया जब मुझे तेरी आरज़ू थी, वो वक्त गुजर गया जब मुझे तेरी आरज़ू थी, अब तो खुदा भी बन जाए फिर भी मैं तेरा सजदा ना करूं। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के श्रृंखला को लगातार लेकर चल रहे हैं और झारखंड की श्रृंखला को भी लगातार लेकर चल रहे हैं, आज उसी कड़ी में हम मंदिरों से पढ़ेंगे और ये मंदिरों का दूसरा पार्ट होगा और मंदिरों से ही ये अंतिम पार्ट होगा। मंदिरों का 2 पार्ट में हम लोग मंदिर को समझे, क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ को ना छोड़ते हुए उन सभी बातों को आप जानिए जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और चूंकि लगातार कक्षाएं इसमें जा रही हैं दोस्तों, तो आप समर्थन करें और सभी के साथ शेयर भी करें कि संभवतः ये यूट्यूब चैनल एकमात्र ऐसा है जहाँ पर आपको लगातार झारखंड की कक्षाएँ मिलेंगी और लगातार आपको क्लासेस मिलेंगी यहाँ पर, है ना। तो आइए मंदिरों की दूसरी कड़ी में हम अगले मंदिरों के बारे में चर्चा करते हैं। वो मंदिर है दोस्तों उग्र तारा मंदिर। अब देखिए उग्र तारा मंदिर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। उग्र तारा मंदिर ये है कहाँ? तो ये लातेहार के चंदवा नामक स्थान में है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लक्ष्मी और काली दोनों की संयुक्त मूर्ति है ना। आमतौर पर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा कहीं पर भी कि लक्ष्मी और काली दोनों की संयुक्त मूर्ति एक जगह पर रहे, क्योंकि लक्ष्मी श्री कुल की मानी जाती है और काली शक्ति कुल की मानी जाती है, इसलिए अलग अलग उनके मंदिर होते हैं। और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि लक्ष्मी और काली की संयुक्त मूर्ति है, यानी श्री कुल और शक्ति कुल दोनों एक तरह से मिले हुए हैं यहाँ पर, और उग्र तारा मंदिर इनको कहा जाता है ना। इनका मंदिर का नाम है काली। यहाँ की कुल देवी वही तो बताया आपको कि लक्ष्मी और काली एक जगह पर है। बौद्ध प्रतिमा में यहाँ पर ही पाई गई है। अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण करवाया था। अहिल्याबाई होलकर के बारे में आप जानिएगा तो ये भोपाल की महारानी थी, और आपको याद रखना है यहाँ पर भोपाल बोल रहे इंदौर की महारानी थी, सॉरी इंदौर की महारानी थी। और इन्होंने ही विश्व प्रसिद्ध बिहार के विष्णुपद मंदिर का निर्माण भी करवाया। इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण बिहार और झारखंड के क्षेत्र में करवाया दोस्तों, है ना। उसी कड़ी में इन्होंने निर्माण करवाया उग्र तारा मंदिर का निर्माण, जो श्री कुल और काली कुल यानी कि श्री कुल और शाक्त कुल का एक संयुक्त उदाहरण है आपके झारखंड में, है ना। अब आइए भद्रकाली मंदिर के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, इसको भादुली का मंदिर भी बोलते हैं। कौन सा मंदिर? इसको भादुली का मंदिर भी बोलते हैं। माता काली की उग्र रूप भद्रकाली का स्वरूप यहाँ पर विराजमान है, और भद्रकाली का स्वरूप के साथ साथ यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1008 शिवलिंगों का एक बेहद पारद शिवलिंग है कि एक ही पत्थर में 1008 शिवलिंग मौजूद है, और इसी को सहस्त्रलिंगी के नाम से जाना जाता है। सहस्त्र का मतलब 1000 होता है, आप जानते हैं, सहस्त्रलिंगी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक बौद्ध स्तूप भी स्थित है जो 4 इंच लंबा है और चौड़ाई है इसका बहुत अच्छा। इसके बारे में देखिए क्या कहा जाता है कि इसके ऊपर जो होता है वो एक तरह से गड्ढा बना हुआ है और उसमें पानी कभी नहीं सूखता है ना। ये जानने के लिए मैं भी क्वेश्चन यहाँ से ना पूछे, लेकिन भद्रकाली मंदिर से, क्योंकि देखिए जब आप लोगों को हम बताएंगे झारखंड में आयोजित होने वाले महोत्सवों के बारे में, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको पता चलेगा इटखोरी महोत्सव के बारे में दोस्तों, कि इटखोरी महोत्सव है क्या। तो इटखोरी महोत्सव के बारे में आपको पता चलेगा। तो इटखोरी महोत्सव बेसिकली यही है, इटखोरी में ये स्थित है। आपको मालूम होगा राजा महेंद्र पाल द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। इटखोरी के भदुली में, जिला का नाम अगर आपसे पूछे तो चतरा के इटखोरी के भदुली में ये भद्रकाली मंदिर स्थित है। और भद्रकाली मंदिर के बारे में आप जानेंगे, यहाँ पर एक रुद्राक्ष का पेड़ भी है जिसको आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर जाके, जहाँ सहस्त्रलिंगी है उसी के बगल में है रुद्राक्ष का पेड़, बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, ये याद रखना आपको। कौलेश्वरी मंदिर, कौलेश्वरी धाम, ये कौलेश्वरी धाम जो है दोस्तों वो बेसिकली स्थित है चतरा के हंटरगंज प्रखंड में, और हंटरगंज प्रखंड में स्थित होने के कारण देखिएगा कि ये कोलुआ पहाड़ पर स्थित है। हंटरगंज के कोलुआ पहाड़, चतरा के कोलुआ पहाड़ पर स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1575 फीट इसकी ऊंचाई है। काफ़ी मान्यता है यहाँ की देवी का। बकरी की बलि भी चढ़ाई जाती है, यद्यपि काटा नहीं जाता है यहाँ पर, लेकिन बकरी की बलि चढ़ाई जाती है। बड़ा मनोरम स्थल है, कभी आप विजिट करें, कभी आप यहाँ पर यात्रा करें, बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको क्वेश्चन के दृष्टिकोण से याद रखना है कि कौलेश्वरी मंदिर चतरा के हंटरगंज में स्थित है, और चतरा के हंटरगंज में ही है ना। अगला है सहस्त्र बुद्ध मंदिर, या इसी को काटेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, यह भी चतरा में है दोस्तों। अगला है टांगीनाथ मंदिर।
अब देखिए टांगीनाथ मंदिर गुमला के मंझगांव में स्थित है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक तरह से कि यहाँ की मान्यता है कि भगवान परशुराम जो ब्राह्मण अवतार थे भगवान विष्णु के, भगवान परशुराम ने जब अवतार लिया तो देखिए राम और परशु, परशु का मतलब इनका जो फरसा था एक तरह से, इसी के कारण इनका नाम परशुराम पड़ा। कहा जाता है कि यहाँ भगवान परशुराम के पद चिन्ह है और भगवान परशुराम का जो फरसा था बेसिकली वो फरसा यहाँ पर स्थित है। आप देख सकते हैं खंडित रूप में है एक तरह से, तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। उसकी पूजा पाठ भी लोग करते हैं, पहाड़ी पर है, मंझगांव पहाड़ी पर, और वहाँ पर आप जाके इसकी पूजा पाठ कर सकते हैं कि भगवान परशुराम का पद चिन्ह और यहाँ पर स्थित है, और भगवान परशुराम का जो फरसा, परशु जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर स्थित है। ये पशुपति संप्रदाय से, पशुपति संप्रदाय से यानी परशुराम के अनुयायी जो हुए पशुपत संप्रदाय के लोग कहलाए, और उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, बड़ा एक तरह से समझ लीजिए कि बड़ा धार्मिक स्थल है उनके लिए, पशुपत संप्रदाय के लिए, है ना, टांगीनाथ मंदिर। वासुदेव राय मंदिर ये गुमला के कोराम्बे गांव में है। अब बेसिकली जानिएगा इसका निर्माण जो हुआ वो 1463 में हुआ। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि वसुदेव राय मंदिर का बेसिकली, वसुदेव राय मंदिर किसी भी प्रकार के भगवान का मंदिर नहीं है, ये एक प्रकार के राजा की मूर्ति है जिसका स्थापना वसुदेव राय के रूप में किया गया है ना। ये देखिए रक्सेलो और नागवंशों के बीच में कोराम्बे में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ, और जिसके फलस्वरूप, है ना, नागवंशी जीत गए, और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि वसुदेव राय मंदिर का निर्माण करवाया गया। और इसी कारण से ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है और वसुदेव राय मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि हल्दी घाटी मंदिर कहाँ है झारखंड में, तो आपको बताना है कि झारखंड का हल्दी घाटी मंदिर कोराम्बे ग्राम में है, गुमला में है, जिला गुमला में स्थित है ना। इसका निर्माण देखिए नागवंशी शासकों ने करवाया था, गजघंट राय, आपको दिखा दें यहाँ पर 908 ईस्वी में। क्योंकि मैंने बताया कि रक्सेलो और नागवंशियों के बोले गलत हो गया यहाँ पर, देखिएगा थोड़ा सा, हल्दी घाटी मंदिर। अब आइए थोड़ा सा नाम जानेंगे हम लोग महामाया मंदिर के बारे में, है ना, महामाया मंदिर के बारे में जानेंगे। देखिए इसको हापा मुनि मंदिर भी कहते हैं। इसको कौन सा मंदिर कहते हैं? हापा मुनि मंदिर। क्यों? क्योंकि ये गुमला के हापा मुनि गांव में स्थित है, और इसका निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय ने 908 ईस्वी में करवाया था दोस्तों, है ना। देखिए इसके सबसे प्रथम जो पुरोहित थे वो द्विज हरिनाथ थे। आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके प्रथम पुरोहित कौन थे, तो इसके प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ थे। और द्विज हरिनाथ ने ही क्या किया, बेसिकली इसके प्रथम पुरोहित के रूप में कार्य किया, और इसके नागवंशी शासक जो थे महामाया मंदिर की स्थापना करने वाले वो गजघंट राय थे। अगला है अंजन धाम मंदिर, ये अंजन ग्राम गुमला में है। देखिए इसकी मान्यता बस इतनी सी है कि कहा जाता है कि भगवान हनुमान का, है ना, हनुमान का जन्म माता अंजनी के गर्भ से इसी स्थान पर हुआ था। और यहाँ पर आपको माता अंजनी की मूर्ति भी मिल जाएगी, पत्थर की मूर्ति, जिसकी लोग पूजा करते हैं। चूँकि भगवान का वहाँ पर जन्म स्थान है, भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है अंजन धाम, इसलिए बड़ा पवित्र स्थान भी है हिंदुओं के लिए। आप देखिएगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, है ना। देखिए इसका विस्तार 3 ओर से नेतरहाट पहाड़ी और खरवा नदी में है ना। अगर आपसे कभी पूछे कि अंजन धाम जो है वो किस नदी के तट पर है, तो खरवा नदी, 3 ओर से नेतरहाट से घिरा हुआ है, नेतरहाट की पहाड़ियों से, बड़ा मनोरम स्थल है। आप जाकर देखिएगा अंजन धाम, तो आपको बेहतर लगेगा। है कहाँ? गुमला के अंजन ग्राम में है। आपको बहुत अच्छा से यहाँ पर समझना है और नोट्स बनाते चलना है। अगला है कपिलनाथ मंदिर, 1710 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, गुमला के दोईसा नगर में। नागवंशी राजा राम शाह ने इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। अब अगर बात करें, है ना, चिंतामणि मंदिर का, तो ये पालकोट में है दोस्तों। देखिए पालकोट में बहुत सारा मंदिर स्थित है, और पालकोट के मंदिरों को आप देख सकते हैं। तो प्राचीन इतिहास का, आपको नागवंशी राजाओं का बेसिकली आपको कला समझ में आएगा कि नागवंशी राजाओं के समय में कला किस प्रकार से थी। अगर आप लोग नागवंशों के बारे में नहीं समझ रहे हैं तो इतिहास जस्ट इसी के बाद जब हम आर्ट एंड कल्चर पूरा खत्म कर देंगे, तो इसी के बाद हम लोग इतिहास चालू करेंगे झारखंड की, तो उसमें आप लोगों को पढ़ना होगा कि नागवंशी राजाओं में राम शाह ने इसका निर्माण करवाया, कपिलनाथ मंदिर का, है ना, कपिलनाथ मंदिर का बोल रहे हैं, नागवंशी राजाओं ने। हाँ, चिंतामणि मंदिर का निर्माण पालकोट में नागवंशियों ने ही करवाया, है ना। यहाँ के देवता को चिंतामणि देवता कहते हैं, चिंता को हरने वाले देवता कहते हैं, जिसका निर्माण नागवंशी शासकों ने करवाया था दोस्तों। आपको याद रखना है चिंतामणि मंदिर कहाँ है, गुमला में है, गुमला के पालकोट में है, याद रखना, गुमला के पालकोट में है।
चिंतामणि मंदिर गुमला के पालकोट में है, आपको याद रखना है, बहुत बेहतर रहेगा यहाँ पर। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं सती मठ का, ये भी पालकोट में है दोस्तों। कहाँ पर है? सती मठ का मंदिर पालकोट में है। ये देखिए ये कहानी इसके बारे में कुछ अजीब है, इसके बारे में कुछ अजीब है कहानी, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान में रखिएगा आप यहाँ पर कि इसके बारे में कुछ अजीब कहानी है कि इसके बारे में कहा जाता है कि नागवंशियों की एक महारानी थी और उन महारानी ने इसका निर्माण करवाया, सती मठ का निर्माण करवाया। और बेसिकली ये रानी जो थी वो सती हो गई थी अपने पति के साथ, जिसके कारण से इस मंदिर का नाम इनके सम्मान में सती मठ का मंदिर भी रख दिया गया। आपको बेहतर तरीक़ा से यहाँ पर याद रखना है ना। जगन्नाथ मंदिर ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, जगन्नाथपुर रांची में है। 25 दिसंबर 1691 को दोस्तों ठाकुर एनी शाह ने इसका निर्माण करवाया था। ठाकुर एनी शाह ने इसका निर्माण, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 1691 में। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक ठाकुर एनी शाह ने करवाया था। आपको बहुत अच्छा से यहाँ पर ध्यान देना है। अगला जानिए सूर्य मंदिर, बुंडू का सूर्य मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है। देखिए इसकी इतनी अच्छी कला है, इतनी अच्छी कलाकृति इसके दीवारों पर की गई है कि इसको इतिहासकारों ने पत्थर पर लिखी हुई कविता का संज्ञा दिया है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मंदिर को, किस झारखंड के मंदिर को पत्थर पर लिखी गई कविता की संज्ञा दी गई है, तो झारखंड के इसी मंदिर को पत्थर पर लिखी गई कविता की संज्ञा दी गई है दोस्तों। देखिएगा अच्छे से यहाँ पर। अगला देखिए देवड़ी मंदिर तमाड़ रांची। दोस्तों इसी देवड़ी मंदिर को आप लोग जानते होंगे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, हमारे कैप्टन कूल है ना। तो महेंद्र सिंह धोनी जब भी रांची आते हैं तो आपको मालूम होगा कि एक मंदिर में वो दर्शन करने जाते हैं और वो बेसिकली देवड़ी मंदिर है दोस्तों। एक तरह से कह सकते हैं कि माता देवड़ी का चमत्कार ही है धोनी, है ना। अपने मेहनत से तो बेचारे बने ही हैं, लेकिन माता का भी चमत्कार है, देवड़ी माता का, इनकी कृपा है धोनी पर, जो आज इतनी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं हमारे महेंद्र सिंह धोनी साहब, है ना। यहाँ पर देखिए 16 भुजी माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। आप लोगों ने देखा होगा कि माँ दुर्गा की चाहे तो अष्टभुजी होती है, 10 भुजी होती है, लेकिन यहाँ पर 16 भुजी प्रतिमा स्थापित है। और यहाँ का देखिए सबसे बड़ा जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, सबसे महत्वपूर्ण जो आश्चर्यचकित कर देगा आपको, कि यहाँ पर ब्राह्मण हफ्ता के एक दिन ही पूजा करते हैं, मात्र मंगलवार को, लेकिन 6 दिन पाहन पूजा करते हैं। सोचिए आदिवासियों का और सदानों का, एक तरह से ब्राह्मण धर्म और आदिवासी धर्म का यहाँ मेल मिलाप देखने के लिए मिलता है देवड़ी मंदिर में, है ना। 6 दिन पाहन पूजा करेंगे और 1 दिन ब्राह्मण पूजा करेंगे, मात्र 1 दिन ब्राह्मण और 6 दिन पाहन पूजा करते हैं। इसी मंदिर की ये विशेषता है। अगला है मदन मोहन मंदिर, बोड़िया में है, रांची में है। लक्ष्मी नारायण तिवारी ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर राधा कृष्ण की प्रतिमा अष्टधातु की। आपसे पूछ देगा कि मदन मोहन मंदिर कहाँ है, तो रांची के बोड़िया में है, याद रखना आपको। पहाड़ी मंदिर रांची आप जान ही रहे हैं दोस्तों, है ना। पहाड़ी मंदिर रांची में है। इसके बारे में कुछ विशेष पॉइंट नहीं है, पहाड़ी पर स्थित है। आपको जानना चाहिए कि बहुत पुराना पहाड़ी है ये, जिस पर स्थित है पहाड़ी मंदिर रांची। भगवान शंकर का यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए राम सीता मंदिर चुटिया में है, रांची में। आपको मालूम है कि नागवंशों की राजधानी रही है चुटिया, और यहाँ पर ही राम सीता मंदिर का निर्माण नागवंशी शासकों ने करवाया था। निर्माण देखिए रघुनाथ शाह ने, नागवंशी शासक थे, 1685 में करवाया दोस्तों। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि देखिए इसी राम सीता मंदिर की यात्रा 1898 में बिरसा मुंडा ने की थी। आपसे पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा तो आदिवासियों के एक तरह से नेता थे, उन्होंने किस मंदिर की यात्रा की थी 1898 में। अब देखिए बेचारे 1898 में यात्रा करेंगे, 1900 में इनका मृत्यु हो जाएगा, यानी कि अपने मृत्यु से 2 साल पहले इन्होंने मंदिर में स्थापना की थी, मंदिर में यात्रा की थी राम सीता मंदिर की, जो चुटिया में स्थित है, रांची की चुटिया में, और यहीं की यात्रा की थी, जिसका निर्माण 1685 में रघुनाथ शाह ने करवाया था दोस्तों। आगे जानेंगे अमरेश्वर मंदिर, अमरेश्वर धाम खूंटी जिला में है, भगवान शिव को समर्पित है। ये इनको अंगराबाड़ी मंदिर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अमरेश्वर धाम कहाँ स्थित है, आपके खूंटी जिला में है, भगवान शिव को समर्पित है। ये अंगराबाड़ी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आप नोट्स बनाते चले और अच्छा से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। शक्ति मंदिर धनबाद में है दोस्तों, इसका स्थापित जो किया था, देखिए यहाँ पर जो है बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा ये क्या, कि शक्ति मंदिर में,
है ना। शक्ति मंदिर का बात करें, शक्ति मंदिर धनबाद का, तो यहाँ पर हमेशा एक जोत जलती रहती है। ये जोत जो है माता का मंदिर है। ये जोत ज्वाला देवी के यहाँ से लाया गया था। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में आप जानते हैं ज्वाला देवी का मंदिर है। जब मैं भारत के कला और संस्कृति में मंदिरों को पढ़ाऊंगा दोस्तों, तो वहाँ पर ज्वाला देवी के बारे में चर्चा करेंगे कि शक्ति मंदिर जो है वो ज्वाला देवी मंदिर से लाया गया एक जोत को जलाया जाता है। यहाँ आज तक ये जोत जलते हुए है, जब से स्थापना हुआ है। आप जाके इस पवित्र जोत की दर्शन भी कर सकते हैं। ज्वाला देवी मंदिर से लाया गया अखंड ज्योति था ये, है ना। लिलोरी धाम, लिलोरी मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है ना। यहाँ माँ काली की प्रतिमा है। सुजन सिंह ने 800 वर्ष पूर्व इसका निर्माण करवाया था। और देखिए लिलोरी धाम से आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यहाँ पर पशु बलि दी जाती है ना। लिलोरी धाम एक तरह से बकरा उकरा का बलि यहाँ पर पड़ता है, बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। धनबाद के लिलोरी स्थान में स्थित है ना। बुफोर मंदिर धनबाद में है दोस्तों। इस मंदिर का निर्माण ध्यान में रखना है आपको कि इस मंदिर का निर्माण एक तरह से आदिवासियों के लिए हुआ था। ये पृथ्वी और जनजातियों के देवता यहाँ पर स्थापित है। एक प्रकार से ये आदिवासी मंदिर है। पृथ्वी और जनजातियों के देवता यहाँ पर स्थित है दोस्तों, आपको बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है ना। बेनी सागर का शिव मंदिर, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, जिसका निर्माण 602 से 605 ईस्वी में हुआ। यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित है और इसके जो निर्माणकर्ता थे वो गौड़ वंश के शासक शशांक थे। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। कौन? गौड़ वंश के शासक शशांक। गौड़ वंश के शासक इसके निर्माण करता थे। ये वही व्यक्ति था दोस्तों जो इतना ज़्यादा शिव भक्त था, इतना ज़्यादा महादेव भक्त था कि इसको बौद्ध धर्म से एकदम चिढ़ होने लगा था। और इसी ने बोध गया में जा करके और महाबोधि वृक्ष को काट गिराया था दोस्तों, याद रखिएगा। ये वही शशांक है, गौड़ वंश का शासक। बेनी सागर का शिव मंदिर पश्चिमी सिंहभूम में इसी के द्वारा निर्मित था, है ना। महादेवशाला का मंदिर, ये महादेवशाला पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। अब देखिए रंकनी देवी मंदिर घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में स्थित है ना। रंकनी देवी मंदिर घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। महुलिया पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर रंकनी देवी की पूजा होती है। एक विशेष देवी है यहाँ पर रंकनी देवी की पूजा होती है। कहा जाता है कि पहले के ज़माना में रंकनी देवी को नर बलि दिया जाता था, यानी आदमी की बलि दी जाती थी। लेकिन इसी को रोकने के लिए अब इसी मंदिर में दोस्तों, है ना, इसी मंदिर में वहाँ के घाटशिला के एक थाने को स्थापित कर दिया गया है कि नहीं बॉस, यहाँ पर थाना रहेगा तो किसी भी प्रकार का नरबली उर्बली टाइप का कोई घटना नहीं होगा। इसलिए रंकनी देवी मंदिर में ही थाना को स्थापित कर दिया गया है और अच्छा से काम का चलता है। पशु बलि ही दी जाती है, बेसिकली नर बलि नहीं दी जाती है वहाँ पर। आपको ये सब चीज़ याद रखना है। आशा करते हैं कि ये मंदिर की जो 2 सीरीज़ है, दोनों वीडियो आपको समझ में आई होगी। और अगली क्लास में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और आपके झारखंड की तैयारी को कतारबद्ध तरीके से पूरा करवाते चलेंगे दोस्तों। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये बहुत अच्छा लगा होगा आपको और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। अगर पिछली वीडियो को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं और बहुत अच्छा से अपना नोट्स भी बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। शुभ रात्रि। दुआओं में याद रखिएगा। अपने भाई को नमस्कार।